हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, जैसा कि आप सभी का पेपर जो है हिंदी का 24 फरवरी को है, तो आपका यानी कि कल के दिन आपका ये पेपर है। तो हिंदी में आपका एक संस्कृत खंड से आपका एक श्लोक और गद्यांश आता है। क्या? श्लोक और गद्यांश। तो श्लोक और गद्यांश में आपका जो है ये आपका 14 नंबर पूछता है। क्या? श्लोक आपका 7 नंबर और 7 नंबर गद्यांश, यानी कि टोटल आपके 14 नंबर पूछते हैं। तो इसको जो श्लोक और गद्यांश जो कैसे हल करते हैं, इसका हल करने को तरीका क्या है, इस वीडियो में आपको हम पूरा बताएंगे। एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मान लीजिए श्लोक और गद्यांश नहीं आ रहा है, तो आपको किस तरह क्या करना है, यानी कि इसको कैसे लिखना है, तो इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम आपको पेपर में दिखा देते हैं किस तरह आपको जो कि पेपर में पूछेगा। तो पेपर में हम दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा पेपर है 2024 का ये पेपर है। तो यहाँ पर इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो देखिए, ये खंड ख में आपका पूछता है। तो खंड ख में देखिए 8वें नंबर पूछा गया है। ये जो है आपका क वाला, ये आपका गद्यांश इसमें दिया गया है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या? संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 दिया जाएगा। क्या? 2 गद्यांश दिया जाएगा। संस्कृत गद्यांश 2 की 2 दिया जाएगा। तो एक आपका ये ऊपर वाला हो गया और ये अथवा के नीचे वाला एक हो गया। इसमें से आपको मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर लीजिए, नीचे वाला नहीं आ रहा तो ऊपर वाला। एक आपको करना है। मान लीजिए आप अथवा करके ये वाला आपको आ रहा है। क्या? संस्कृत साहित्य से आदिकाव्य वाला। तो इसको क्या करेंगे, आप लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का क। और मान लीजिए अथवा वाला कर रहे हैं तो आपको आगे लिख देना है अथवा। क्या? अथवा। इस तरह लिख देंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो जान जाएगा कि अथवा वाला लड़का जो है किया है, यानी जो बच्चा है वो जो अथवा वाला किया है, यानी कि ये वाला, तो उसको पता होगा। इस तरह आपको लिखना है। तो ये आपका जो है खंड ख में जो आपका संस्कृत गद्यांश पूछता था। उसके बाद 8वें में आपका जो है ख वाला जो पूछता है वो श्लोक पूछता है। उससे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ख वाला है। क्या? ख वाला। तो ख वाले में आपका दिया है किस तरह, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस तरह आपका दिया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 दिया जाएगा, श्लोक में भी 2 दिया जाएगा। विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान प्रवीणाय खलस्य साधो विपरीत में जाज्ञान्य धनाय च रक्षणा। और अथवा करके ये दूसरा श्लोक दे देता है। तो इस तरह आपको 2 श्लोक दिया जाएगा, इसमें से आपको एक करना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है हम जो है बताएंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये 2 + 5 क्या? ये 7। ये 2 + 5 क्या होता है? ये 2 नंबर में जो आपका है संदर्भ पूछता है। क्या? संदर्भ। और ये 5 नंबर में आपका इच्छा हिंदी अनुवाद पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला यहाँ पर श्लोक दिया है, पहले हम श्लोक को सॉल्व करेंगे। तो श्लोक में पहला दिया है हमारा सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिम सुखम सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। क्या? ये जो आपका है सुभाषित रत्नान चैप्टर से है। इसका मैंने जो है वहाँ शॉर्ट वीडियो बना दिया है। सिर्फ आपका सुभाषित रत्नान चैप्टर से ही ये श्लोक है पूछा जाता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया, जाकर देख लीजिएगा, प्ले स्टॉक से मिल जाएगा। और एक आपका जो है उल्लुक जातकम चैप्टर से पूछता है, सिर्फ आपका एक ही उसमें है, उसको भी मैंने बता दिया, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये सुभाषित रत्नान के जितने भी चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके श्लोक थे उनको मैंने बताया है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो संदर्भ लिखने का बहुत आसान तरीका है। तो देखिए, लिखेंगे इसी तरह लिखिएगा जिस तरह हम आपको बता रहे हैं इसमें संदर्भ, उसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या? हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया। यानी कि जो प्रस्तुत श्लोक है, यहाँ पर अगर गद्यांश होता तो प्रस्तुत गद्यांश हो जाता, लेकिन यहाँ पर आगे हम बताएंगे जो कि दूसरा गद्यांश, जो कि गद्यांश बताएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। चलिए इसको पहले देखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक, क्या? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, कितना लिखेंगे? उसको लिखेंगे हिंदी के। ये आपका जो है नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लिख दिए हैं, आपका जो है अच्छा लग रहा है, हिंदी के। क्या? क्योंकि हिंदी के बुक से लिया गया ना, पाठ्य पुस्तक हमारा जो हिंदी है, हिंदी के संस्कृत खंड, क्या? संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ हो गया। आप देखिए, हम हिंदी अनुवाद आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। देखिए, हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिम सुखम, इसका मतलब हुआ सुखार्थिना यानी कि सुख चाहने वाले। क्या? सुख चाहने वाले। कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ? क्या? सुखार्थी हो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले जो हैं वो सुखार्थी को क्या कहें? विद्या कहाँ, यानी विद्या कहाँ।
और देखिए आगे, कुतो विद्यार्थी सुखम, यानी कि तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, यानी कि सुखार्थी न सुख कुतो विद्या, क्या सुखार्थी न कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और देखिए कुतो विद्यार्थ्यम सुखम, यानी कि जो है विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। ये आपका ऊपर वाला लाइन हो गया। नीचे वाला देखिए, सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम, यानी कि सुखार्थी व त्यजित, क्या सुख की इच्छा रखने वाले को, क्या सुखार्थी व त्यजित हैं, सुख की इच्छा रखने वाले को, त्यजते विद्याम, यानी कि त्यजते विद्या, विद्या की जो है पाने की इच्छा को त्याग देना है, त्यजते यानी कि त्याग देनी चाहिए। और देखिए विद्या उसके विद्यार्थी व त्यजते सुखम, यानी कि और विद्या की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। यही से जो कि श्लोक में कहा गया है। तो इस तरह आपको इस श्लोक को सॉल्व करना यानी कि हल करना है। आपको अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ नहीं पता है तब भी आपको इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। लिखे रहेंगे, मान लीजिए 5 नंबर में आपका पूछा है, क्या 5 नंबर में, तो 5 नंबर में आपका यह हिंदी अनुवाद है, तो मान लीजिए आपका 5 नंबर में अगर लिखे हैं तो 2 या 3 नंबर जरूर मिलेगा, इसलिए आप लिखिएगा, छोड़िएगा मत, कुछ ना कुछ लिखिएगा इसके तुम में, इसके रिलेटेड वाई। मान लीजिए सुखार्थी में सुख व कुतो, क्या को, इस तरह आपको बना कर लिख भी देना अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया श्लोक। अब हम देखेंगे गद्यांश को कैसे लिखेंगे, क्या गद्यांश, जो संस्कृत गद्यांश को कैसे लिखेंगे। तो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया है, इस तरह देखिए, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए दिया है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृश्यम सत्य प्रेरणाम संस्कृतवाड्यमयम ददाति न तादृश्यम किस्मिदन्यत। ये आपका जो है जो कि गद्यांश दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम इसका संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसका भी, उसी प्रकार लिखेंगे, सिर्फ आपका यहाँ पर हो जाएगा चैप्टर 2 दूसरा, यहाँ पर दूसरा चेंज हो जाएगा, यानी चैप्टर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर श्लोक के स्थान पर क्या हो जाएगा, गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह आपको ये संदर्भ लिखना है, क्या संदर्भ लिखना है। तो ये संदर्भ हो गया। उसके बाद हमारा हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, हिंदी अनुवाद हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए हिंदी अनुवाद, हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, क्या जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृतस्य साहित्य यानी संस्कृत साहित्य, सरसम यानी कि रसपूर्ण, व्याकरण से यानी कि व्याकरण से सुनिश्चितम यानी कि इसका व्याकरण से यानी व्याकरण, और सुनिश्चितम यानी कि सुनिश्चित वाला है, क्या जो आपका संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। उसके आगे लिखेंगे, तस्य गद्य पद्य च लालितम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति मार्ध्यो से वर्तते, क्या यानी कि जो आपके तस्य उसके आपके जो है गद्य यानी कि गद्य और पद्य, क्या गद्य और पद्य, गद्य च लालित्यम में से लालित्य, क्या च लालित्यम यानी कि में से लालित्य, गद्य में से लालित्य, और भावबोध सामर्थ्यम यानी कि भाव अभिव्यक्त की जो आपका सामर्थ्यम, क्या जो आपका शक्ति, सामर्थ्य यानी शक्ति, और अद्वितीय, अद्वितीय क्या श्रुति माधुर्य यानी कि श्रुति माधुर्य यानी कि विद्यमान, ये श्रुति माधुर्य से विद्यमान है। यानी कि इसमें कह रहा है कि तस्य गद्य पद्य लालित्यम यानी कि उसके गद्य और पद्य में लालित्य और भावबोध सामर्थ्य यानी कि भाव अभिव्यक्ति की शक्ति, और अद्वितीयम क्या अद्वितीय श्रुति माधुर्य यानी कि श्रुति माधुर्य और वर्तते विद्यमान है। ये आपको हो गया इतना अर्थ। उसके बाद आगे लिखेंगे, आगे दिया है किम बहुना, क्या किम बहुना, इसका मतलब हो गया यहाँ पर देखिए किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, क्या अधिक क्या कहा जाए, ये किम बहुना का अर्थ होगा। उसके बाद नीचे है आपका चरित्र निर्माणार्थम यादृश्यम सत्य प्रेरणाम, क्या संस्कृत वाड्मयम ददाति
न तादृशी किस्मित धन्यत, क्या संस्कृत जो है संस्कृत साहित्य चरित्र यानी चरित्र निर्माणार्थम, क्या संस्कृत साहित्य चित्रण ये निर्माण, क्या जो संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण यानी कि चरित्र निर्माणार्थम ये आपका होगा संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण। यादृशम सत्य प्रेरणाम यानी कि निर्माण के लिए, जिस प्रकार, क्या जिस प्रकार, दृश्यम जिस प्रकार, सत्य प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, क्या अच्छी सत्य प्रेरणा, क्या सत्य प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, सत्य प्रेरणा यानी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाण्यामयम यानी कि प्रदान करता है। ददाति न तदृश्यम किश्च जदन्यत यानी कि वैसा कोई और नहीं करता। तो इस तरह आपको जो है इसका जो है गद्यांश सॉल्व करना है। तो ये आपका गद्यांश और पद जो कि श्लोक हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, इसको नोट्स कर लीजिए, इसी तरह आपको करना है। तो ये हो गया आपका गद्यांश और श्लोक। तो ये था आपका गद्यांश और श्लोक कैसे इसको हल करते हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आता है तो इसको किसी न किसी तरह आपको बनाकर लिखना है, छोड़ना ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर छोड़ देते हैं तो आपका एक भी नंबर अगर लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, एक या दो नंबर तो मिलेगा तो ज़रूर। अगर नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। ये 100% है कि ज़रूर मिलेगा, उस पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा अगर लिखे रहेंगे। तो अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए लिखे रहिए, कुछ ना कुछ लिखे रहिए। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप सभी को समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।